था, लेकिन मैं आप लोगों के लिए स्पेशल ये स्टेज बनाया और किसी बच्चे ने मुझे इसी तरह का कोई थैंक्स नहीं दिया, इसलिए मैं स्टेज पे नहीं आना चाह रहा था। क्या कुछ अलग हुआ था आप लोगों के लिए? ये आप लोग नहीं देखे कि इस सेशन के बच्चों के लिए हम लोग आनंद मानंद में 3-4 दिन में, नाइट में भी और दिन में भी काम करके ये सारी चीजें अवेलेबल कराई गई हैं। मैं सबका ध्यान अपने तरफ आकर्षित करना चाहूंगा और चाहूंगा कि आप लोग ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि अब आप यहाँ से सर सुबह बाहर हम लोग आते थे, कैसे बैठ जाते थे, क्यों ये सब कहाँ था, कैसे था, क्यों ऐसा करते थे। सबसे बड़ा अनुशासन है। और मैं ही क्यों कहूँ, आप आरएसएस गुरुकुल के अभिभावक, आप बच्चे ये जरूर कहते होंगे कि पढ़ाई लिखाई जो जहाँ का कहाँ हो, लेकिन आरएसएस गुरुकुल में अनुशासन मस्ट है। तो मैं ये कहूँगा कि आप जहाँ भी रहेंगे एक अनुशासित रहेंगे और अनुशासित होकर के अपना काम करेंगे। कभी भी किसी भी वर्ग को कराने के लिए आप जबरदस्ती किसी भी पर्सन से नहीं करेंगे। मुझे मेरा ये सोच है, मेरा ये मानना है, जो वर्ग रिक्वेस्ट पूर्वक किया जा सकता है वो शायद धमकी या धमका करके जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। एक छोटा सा वाक्य पालन किया था। अब वो दोनों नेता पोशाक में वैसे बैठे रह गए, लेकिन उन्होंने मुझे इशारा किया, मैं बैठा और बैठने के बाद सबसे पहले उन दोनों लोगों से उन्होंने पूछा कि बताएं, ध्यान नहीं कौन सा वर्ग था, लेकिन वो डायरेक्ट उनके काम को मना किया। मेरा उनसे कोई परिचय नहीं था। उनके जाने के बाद चाय आया और उनका शब्द मेरे प्रति बस यही था कि बताएं आपकी क्या मदद कर सकते हैं। मैंने किया क्या था, आपको वही नहीं देना चाहता हूँ, मैंने किया क्या था। टाइम का महत्व हमेशा आप समझे। हालांकि हमारे साथ तो एक ऐसी फैमिली जुड़ी हुई है कि 12 बजे कहीं जाना रहता है तो हमको बताना पड़ता है कि 9 बजे। उस समय का प्रबंधन होना चाहिए। आप कब और किस टाइम, आपके टाइम का बंटवारा होना चाहिए। आप कब खेलेंगे, कब पढ़ेंगे, कब लिखेंगे, कब सोएंगे। इधर लगभग 10-12 दिनों के अंदर में ऐसे कई दिन हुए हैं कि 4:30 बजे भोर में, 5 बजे भोर में मैं आया हूँ। जब आप लोग आए तो मैं बाहर मिला। इसलिए ये समय प्रबंधन का भी आप लोग अपने समय में ध्यान रखेंगे। अब आपकी स्कूलिंग खत्म हो गई है, कॉलेज स्टार्ट होगा। एक और होता है, आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, आप जाएंगे कहाँ, आपको जाना किधर है। जैसे आपने निर्धारित घर से निकल गए, निर्धारित नहीं किए कि हमको किसी सामान को परचेज करना है, कहाँ जाना है, बलिया या यंत्रा, तो फिर वो चौराहे पे जाके सोचेंगे कि जाए कहाँ। तो कम से कम आपका एक टारगेट होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमको किस फील्ड में। अब तो कॉलेज वाले दिनों के लिए आपको यहीं से स्टार्ट करना है कि हमको किस फील्ड में जाना है। कभी कभी ट्रेजेडी हो जाती है, जैसे हमारे सुपुत्र श्री ने बताया, मैं चाहता था क्योंकि मैथ का स्टूडेंट था, मैथ स्कूल स्कूल का आरएसएस गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी का एक सीनियर सेकेंडरी एकेडमी का नाम रोशन हो। धन्यवाद। तो सबसे बड़ी बात है कि आप जीवन में कोई अच्छा सिखाए, बुरा सिखाए, आपकी आपकी मानसिकता होती है, अच्छी चीजों को ग्रहण करो और बाकी जो बेकार चीजें हैं उसको अपनी लाइफ से निकालते हो। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना जीवन ये खोना ना, जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। ये लाइन आगे के लिए बंदने के जो जाता है। इस स्कूल में मुझे बहुत अच्छी यादें भी हैं और बहुत खराब यादें भी हैं, वो तो आपको तो पता ही होगा अच्छे से। मुझे यहाँ पे 2 साल में आदिति जैसी बेस्ट फ्रेंड मिली, मुझे सेजल की, और बहुत अच्छे लोग मिले यहाँ पे, साथ देने वाले सब।